लेके परसों तक एवरीडे कथा सुननी चाहिए, एवरीडे। और जो लड़के लोग खड़े बीच में वो दर से डरा जाता है। ये माताओं का स्थान है, यहाँ कोई भी खड़ा है। मतलब साथ में बोले, मतलब ड्राइवर किसके चक्कर में, प्रेम के चक्कर में। अब लिसन टू मी माय डियर, ये जो प्रेम है ना, ये दिमाग से नहीं होता। जो प्रेम है ये दिमाग का कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट नहीं है। इट्स हार्ट टू हार्ट। इट मीन्स ठाकुर जी का हार्ट कनेक्शन है भक्तों के साथ। जो उनसे प्रेम करता है, भगवान ने कहा है जो यथामा प्रबंधन्ते तांस्ते भजाम्य हम। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। इफ यू लव मी देन आई विल लव यू, ये भगवान का वाक्य है। तुम मुझसे प्रेम करो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मुझसे नफरत करो मैं तुमसे नफरत करूंगा, तुम मुझे शत्रु मान लो मैं तुम्हें शत्रु मान लूंगा, तुम मुझे अपना मान लो मैं तुम्हें अपना मान लूंगा। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसे क्या मानते हैं। जगतपति अखिल ब्रह्मांड एक विधायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में क्या कर रहे हैं? प्रेम के बस अर्जुन रथ, प्रेम के बस अर्जुन रथ, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे अब देखिए सुदामा जी के विषय में लिखा गया है कि सुदामा जी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, पर विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, वो प्रसन्न है। अब ये कैसे संभव है कि खाने को भोजन न हो और फिर भी वो प्रसन्न हो? ये संभव है? हाँ है। जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया हो, वो व्रत कर लेता है, भूख को भी व्रत समझता है और उसी में सुखी होता है। वो भगवान की मर्जी मानता है, उसमें ये भी तेरी मर्जी है, सुखी रहता है। वो किसी स्थिति में दुखी नहीं होता है।
नरसिंह जी का बेटा मर गया, जवान बेटा, रोए नहीं। क्यों? तो तेरी मर्जी। बेटी का भात भरना है, इतना लंबा खर्रा आ गया, लेटर लंबा चौड़ा, कोई दुख नहीं। क्यों? बोले तुम्हारे लिए लेटर आया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ऊपर लिखा है श्री कृष्ण आय नमः, तो कृष्ण के लिए पत्र है ना, हमारे लिए थोड़ी। अब कृष्ण तुम जानो। 16 सूरदास लेके, पुरानी गाड़ी लेके, बूढ़े बैल लेके चल दिए, गाड़ी टूट गई, बैल गिर गए बीच में, कोई दुख नहीं। भगवान आए, भगवान ने गाड़ी संभाल दी, बना दी। क्यों? जो भगवान के आश्रित होते हैं उनके जीवन की गाड़ी भगवान ही संभालता है। मुझे एक कथा याद है मेरे बचपन में, शायद दूसरी कथा थी जीवन की, शायद दूसरी कथा थी। हम कथा करने चले गए थे वो एटा डिस्ट्रिक्ट में, और इनको इतना कहा पर ये बड़े, और इनका घोंटू नहीं झुकता था कि आई डोंट नो कि व्हाट, तो होता ना, आए 10-5 मिनट खड़े रहे, चले गए। पूरा महाराज कवरअप है प्रोग्राम। ये लगता है भगवान के सेवक बन के खड़े रहे, तो पंडाल के भीतर किसी को कोई डिस्टर्बेंस न मिले, इसलिए हम लोग सुरक्षा कवच बन के खड़े रहते हैं। देखो हम तुम्हारी बड़ाई करने में कम हो। आइए अब कथा को पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं, जिससे आपको 7 दिन की कथा का लाभ मिले। और हम चाहते हैं कि 3 बजे तक विदाई क्रम पूरा हो जाए, भागवत सर पे रख के हम पूरा कर लें, और 3 बजे ठीक यात्रा हम प्रारंभ कर दें, जिससे 3:30 बजे तक ये क्रम पूरा हो जाएगा, और 3:30 बजे हम आपको भोजन प्रसाद प्रारंभ कर देंगे और हम फिर निकल जाएंगे। और आपके लोग जो भी झारसुगुड़ा में और ब्रजराज नगर में जो भी आपके रिश्तेदार रहते हो, उनको भी आप बताएं कि वो बढ़ चढ़ के उस कथा का हिस्सा बने। सभी सनातनी इकट्ठा होना शुरू कर दें प्लीज। ये कथा किसी एक की नहीं होती, सब सनातनियों की होती है, ऐसा भाव मन में रख के सभी लोग तैयार हैं। तो अभी बैठ जाएं, हम 15 से 20 मिनट में कथा क्रम को 2 मुट्ठी तंदुल खाए। देखो भगवान की लेने की विधि ध्यान से सुनो, भगवान लेते कितना है, बहुत सूक्ष्म है। कितना? 2 मुट्ठी तंदुल खाए बस। और देने की विधि क्या है उनकी? 2 लोक दिए, 2 लोक दे दिए, 2 लोक लिए। कितने? 2 मुट्ठी तंदुल। दुखी कौन है? बोले जो 2 मुट्ठी तंदुल भी ना दे वही दुखी है, जो भगवान तक जाए ना वही दुखी है, जो भगवान को अपना कहे ना वही दुखी है। जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान को अपना कहते हैं, भगवान को खिलाना जानते हैं, भगवान की सेवा करना है, वो दुखी हो नहीं सकता, वो नहीं दुखी हो सकता। 2 मुट्ठी तंदुल लेकर 2 लोग की संपत्ति दे दी। यमराज भगवान आ गए भगवान श्री कृष्ण के पास, बोले महाराज ये तो आपने हमारा ही कार्य संभाल लिया। बोले कैसे संभाल लिया? बोले हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है सुदामा जी के भाग्य के लिए श्री क्षय, इनके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी का नाश है, और आपने इन्हें 2 लोग की संपत्ति दे दी। बात समझ में नहीं आई? भगवान श्री कृष्ण बोले क्या तुम्हारे रजिस्टर में ये लिखा हुआ है कि भगवान सुदामा ने अभी हमको 2 मुट्ठी तंदुल खिलाए? बोले ये तो अभी अभी की घटना है। वो लिखो, लिख दिया। अब पूछा श्री कृष्ण ने, अब बताओ इसका क्या फल है? कोई मुझे 2 मुट्ठी तंदुल खिलाए, उसका फल क्या है? बोले महाराज इसका टोटली फल तो मुझे पता नहीं क्या होता है। बोले नहीं पता? बोले नहीं। बोले सुनो इसका फल हम बताते हैं। जो व्यक्ति एक बार भावना से मुझे भोजन कराता है, मैं उस भोजन को स्वीकार कर लूँ, तो एक बार अगर मैं उसे स्वीकार कर लूँ, इसका मतलब है कि उसने मुझे तृप्त किया, और मुझे एक बार तृप्त करने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया उसने एक बार। अगर मैं एक बार तृप्त हो गया तो ब्रह्मांड तृप्त हो गया। ब्रह्मांड का मतलब है सुदामा भैया ने मुझे 2 बार तृप्त किया है, 2 बार ब्रह्मांड तृप्त हुआ है। तो 2 बार जब ब्रह्मांड तृप्त हुआ, उसी का फल तो मैंने सुदामा को दिया, इससे ज्यादा फल कहां दिया? 2 लोग की संपत्ति तो दी। इसका मतलब है
ये लोग जो हम लोग कंजूसी करते हैं ना, दान वान देने में, पूजा पाठ में खर्च करने में और तीर्थों में जाने आने में, पंडा पुजारी को कुछ देने लेने में, ये जो कंजूसी करते हैं ना, यही हमारे दुख का कारण है। जितना धन, जितना तन, जितना मन, जितना समय तुम्हारा भगवान के कार्यों में लगेगा, उतनी ही तुम्हारी संपन्नता बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही तुम्हारी संपन्नता बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। सुदामा का चरित्र हम सबके सामने है। तो भगवान की लीला रही, भगवान का बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर की है, बहुत प्रसंग है। हमें कृपा करके बताओ, ये जो स्त्री है ये गर्भवती है, इससे पुत्र होगा या पुत्री? कृपा करके बताओ। साधु ने, महात्मा ने नेत्र बंद किए और देखा ये तो पुत्री नहीं है, स्त्री नहीं है। तुम्हें क्रोध आ गया, संत का उपास कर दो, मजाक कर दो, जाओ हम साप देते हैं, मूसलम कुल नाशनम, इससे मूसल प्रकट होगा और तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। मैंने हमेशा, अगर कोई लोग कथा कंटिन्यूस सुनते रहे हो हमारी, एक बात हमेशा समझाते हैं, 3 लोगों का अपराध गलती से भी मत करना, साधु, ब्राह्मण और भक्त। भक्त की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, समझ गए? तो इन 3 का अपराध करने का मतलब है अपने नाश को निमंत्रण देना। अच्छा, ब्राह्मण भी ब्राह्मण का उपास करे, मजाक करे, तो वो भी जाएगा भीतर, वो भी बचेगा नहीं। भागवत में प्रसंग है, दुर्वासा ऋषि ने राजा भक्त का अपराध कर दिया था, अम्बरीश का, तो उन्हें दुखी होना पड़ा। ओ भैया, ये जो माइक चल रहा है बाहर, वो आसपास में कोई हो कार्यकर्ता, तो वो चूड़ा सागर की लहरों से बह बहकर सागर के तट पे आ गया, उससे वो इनका नाम की घास बन गया। एक जो इतनी सी कील बची थी, वो कील ऐसे फेंक दी समुद्र में और उसको एक मछली ने निगल लिया, मछली ने, और मछली के निकल जाने पर उसको शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने वो कील जो है अपने तीर के आगे लगा। क्रम तो बड़ा है, भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, नारद जी भी आए, आदि क्रम है। परंतु एक बार सभी यदुवंशी उसी प्रवास क्षेत्र में पहुंचे जहां वो एल का नाम की घास थी, वहीं पहुंचे। एक दो लोगों को मति भ्रम हुआ, एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे, और जब एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे तो वही घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पे मारने लगे, और वो घास तलवार का काम करने लगी, और वो तलवार की तरह एक दूसरे का सर काटने लगी, तलवार की तरह। बलराम जी महाराज रोकने के लिए गए तो भगवान ने कहा, इनका समय पूरा हो गया, दादा हमारी लीला भी पूरी हो गई, चलो अब बंद करो ये सब, आप भी पधारो, हम भी चल रहे हैं। तो बलराम जी महाराज के मुख से सर्प निकला, समुद्र में चला गया, और ऐसे भगवान बलराम जी की लीला पूरी हुई। भगवान वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखा। शिकारी ने उनके चरण को मृग का मुख समझा, मृग समझकर तीर चला दिए जिसमें वो कील लगी हुई थी, और भगवान के श्री चरण में जाकर लग गए। भगवान भी अपनी लीला को विश्राम देने के लिए तैयार हो गए, और जब भगवान लीला पूर्ण करने के लिए तैयार हुए तो उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु अगर आप ये अपनी लीला पूरी करके चले जाएंगे तो कृपा करके हमको बताओ, धर्मम किम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? भाई आप हैं तो धर्म सुरक्षित है, जब आप पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा?
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से, उद्धव हर अवतार के बाद मैं पूर्णतः अपने धाम के लिए चला जाता हूं, पर कृष्ण अवतार के बाद पूर्णतः मैं इस धराधाम से नहीं जाऊंगा। अब मैं अपने तेज को श्रीमद् भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो मनुष्य भागवत की शरण में बैठेगा उसे कदापि संदेह नहीं होना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में बैठा हुआ है। आज इस कथा मंडप का थोड़ा सा रंग देखें, चमक देखें, तेज देखें, तो आपको दिखेगा कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना इतना आनंद कहीं आ नहीं सकता है, कहीं भी नहीं। जहां भागवत है वहां साक्षात कृष्ण विराजमान है, साक्षात कृष्ण। और जिनकी निष्ठा भागवत में संपूर्ण निष्ठा है, ऐसे लोगों को कलयुग में ध्रुव प्रहलाद से कम नहीं समझना चाहिए। वही ध्रुव हैं, वही प्रहलाद हैं, वही मीरा है, जिनकी निष्ठा भागवत में है, जिनकी श्रद्धा भागवत में है। क्योंकि साक्षात कृष्ण भागवत है, ये भगवान की मांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। शब्द ब्रह्म है श्रीमद् भागवत। कलयुग के पतित लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान ने भागवत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हर कोई मनुष्य श्री कृष्ण तक पहुंचने का अधिकारी नहीं है, परंतु भागवत में सब पहुंच जाए और कृष्ण की सहज कृपा प्राप्त कर लें, इसके लिए भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में रखा। भगवान का स्वरूप कल्याण के लिए, तो अपने स्वरूप को भगवान ने भागवत में विराजमान कराया और भगवान अंतर ध्यान में। इसके बाद कथाएं क्रम बहुत है, पर फिर भी हम सबके लिए हम यहाँ बोलने, इसलिए हमने कहा कि हम ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसे फिर पॉलिटिकली कोई यूज करे हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो आप ये समझ लीजिए, जो आज हो रहा है वो भागवत में लिख दिया गया बहुत पहले। अब सुनिए, सबसे खतरनाक बात सुनिए, मनुष्य कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की, और उनको 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें 1,08,000 वर्ष का एक चरण है। और हर चरण में जीव की आयु अलग अलग है। पहले चरण में जीव की आयु 100, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5, चौथे चरण में। और घोर कलयुग किसे कहेंगे? 9 वर्ष के बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे, दादा और नाना बन जाएंगे 9 वर्ष के बच्चे। हाइट इतनी होगी कि चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेंगे, इतनी सी हाइट रह जाएगी। चने का पेड़ झाड़ देखा होगा आपने, जैसे इन पेड़ों के नीचे बैठ के हम छाया लेते हैं तो ये पेड़ बहुत बड़े दिखते हैं, तब ना हमें छाया देते हैं। तब चने का झाड़ ही हमें छाया देगा, पेड़ ही नहीं बचेंगे, तब इतना अनर्थ हो जाएगा। एक तरीके से इतनी हाइट रह जाएगी, भुखमरी इतनी हो जाएगी, एक रोटी के टुकड़े के पीछे अगर कोई नदी के उस पार दिखा दे तो एक रोटी का टुकड़ा पाने के लिए उस नदी में छलांग लगा देगा। जानता है कि तैरना नहीं आता, मर जाऊंगा, बोले मिल गई तो रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा। इतनी भुखमरी होगी। और रिश्तों की स्थिति क्या होगी? आज कम से कम सरनेम पता है, आज कम से कम परिवार पता है, आज कम से कम भगवान के विषय में पता है, सब पता है। आने वाले समय की ये सिचुएशन होगी, किसी को अपने पिता का नाम ही नहीं पता होगा, कोई रिश्ता पता नहीं होगा, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये कुछ नहीं पता होगा। जैसे पशु जिससे जन्म लेते हैं वयस्क होने पर उसी से रमण करते हैं, यही हाल मनुष्यों का हो गया। ये घोर कलयुग होगा। अब कई लोग कह रहे होंगे महाराज लोग पागल बना रहे हैं। जो लिखा है वो दिख रहा है। अभी फिल्म नहीं आई है, ट्रेलर आया है।
चल रहा है ना कलयुग का, टेलर दिख रहा है कि नहीं? एक रिश्ता बता दो जो कह सको ये सुरक्षित है, महाराज आज तक कलंकित नहीं हुआ अभी तक ये कलयुग में, बोलो। हर रिश्ता कलंकित हो चुका। जिनके हाथों में, जिनके सर पे जिम्मेदारी है को हमें सुरक्षित रखें, वही हमें असुरक्षा देने लगे। ये शुरुआत है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है ऐसे लोगों की। शुरुआत होती समझने में कथा सुननी चाहिए। और 25 साल बाद कंपनियन से 25 साल पहले कितना अच्छा माहौल था, अब देखो कितना माहौल है। और 25 साल बाद जाओगे तो क्या होगा? जब आज तुमसे भजन नहीं हो रहा है, अभी तुमसे कल्याण नहीं हो रहा है अपना, 25 साल बाद कर पाओगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। काल करे सो आज करे, आज करे सो पल में परलय होगी, बहुरे करे माता बहन सर ढक लें, जिनके केस खुले हैं वो केस बांध लें और सर ढककर बैठकर देखो। अब 7वें दिन की कथा सुनने को मिलेगी आपको, और उन्हें 7वें दिन का लाभ भी मिलेगा जो सिर्फ आज ही आए हैं, उन्हें भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा उन्हें। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनको प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा हम प्रारंभ करते हैं। भागवत में टोटल 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। और इस भागवत को स्कंदवाई आप श्रवण करेंगे। पहले स्कंद में, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। 24 अवतारों का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति क्या है? कई लोग बचपन से ब्रह्मचारी हो जाते हैं, संत महात्मा हो जाते हैं, वो सद्यो मुक्ति, वो संसार में जाते हैं। क्रम मुक्ति हम और आप गृहस्थी, जन्म होता है, फिर ब्रह्मचर्य पालन, फिर गृहस्थ, बाल गोपाल, फिर लालन पालन, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये क्रम मुक्ति है। इसमें द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें सृष्टि का सृजन कैसे हुआ इसका वर्णन किया गया है। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जो सृजन हुआ है, तृतीय स्कंद में वो वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला, चारों धर्मों का वर्णन, जिसमें 31 अध्याय है। ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रिय को बल के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वैश्य धनवान लोगों को धन के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, चतुर्थ वर्ग को अपने तन की सेवा देकर अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये भागवत धर्म है। आप विश्वास मानिए, धर्म की रक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है भागवत में, हमारे पुराणों में। धर्म नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। सनातन पद्धति, परंपराएं, ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिए।
क्षत्रियों का बल वही सच्चा क्षत्रिय है कि अगर धर्म पर कहना चाहती हो तो वो खड़ा हो जाए। सिर्फ अपने प्रॉपर्टी, अपने मकान की रक्षा करने का धर्म क्षत्रिय का नहीं है। सनातन की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। आजकल तो धनवान हो रहे हैं, बड़े बड़े धनवान हो रहे हैं, सिर्फ अपने पेट के लिए धनवान हो रहे हैं। अकाउंट बढ़ते चले जा रहे हैं, पर है मजाले धर्म की कोई सेवा कर रहे। धन के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, शरीर से मेहनत करके अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये चतुर्थ वर्ग का वर्णन, चार धर्मों का वर्णन चतुर्थ स्कंद में, पंचम स्कंद में स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। 26 अध्याय है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है। पोषण दक्षिण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है। मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें ईशान लीला का वर्णन है। और दसम स्कंद जो सबसे बड़ा स्कंद है भागवत का, उसमें निरोध लीला का वर्णन है। उसमें 90 अध्याय है। भगवान का जन्म हुआ, मथुरा ब्रज में गए, लीला हुई, सुंदर सुंदर लीलाएं की, आदि क्रम। इसका वर्णन दसम स्कंद, पूर्वाध और उत्पाद। द्वारका की लीला का भी वर्णन इसमें है। फिर एकादश स्कंद, उसमें 31 अध्याय है। मुक्ति लीला का वर्णन किया गया है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन किया गया है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतम। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज अंतिम श्लोक उच्चारण करके सुना रहे हैं। आप लोग दोनों हाथ जोड़कर भागवत के अंतिम श्लोकों को मेरे पीछे पीछे उच्चारण करें। इन श्लोकों का मैं वर्णन करूं उससे पहले आपको एक बात बता दूं। आज जब तक भगवान की आरती न हो जाए, प्रारंभ पूर्ण और ये यात्रा न हो जाए, हमें 7 दिन का लाभ लेने के लिए घर जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 3:30 बजे तक हम प्रयास करेंगे आपको फ्री करने, और इसीलिए हम इतनी स्पीड से भाग रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है आप भी सनातनी बनकर धैर्य बनाए रखें। कोई हड़बड़ नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई भी भागदौड़ नहीं करें। आराम से बैठे रहे हम सब और दोनों हाथ जोड़ दें। भागवत के अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परं। भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया है, हे कलयुग के मनुष्य, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अगर तुम अपना बेड़ा पार करना चाहते हो, तो संसार में बड़े से बड़े पापों का नाश करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो है भगवान के नाम में। भगवान की कथा को सुनो और भगवान के नाम को जपो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम ये भी न कर सको तो तुम्हें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। कितना सरल है। अरे पूर्व की तपस्याओं के विषय में, कल्याण के विषय में सुनोगे तो दंग रह जाओगे। कैसी कैसी कठोर तपस्याएं लोग करते हो। अब तो एक ही काम कि हम लोग भगवान की कथा सुने और भगवान का भजन कर लें, इतने में ही बेड़ा पार हमारा हो जाएगा। आज राजा परीक्षित ने 7वां दिवस सुखदेव मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, पूजन किया गुरुदेव का। क्योंकि नियम है, कथा जब सुने, यज्ञ जब कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, कोई पूजा पाठ कराएं, तो तिलक करके उनको द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए, वस्त्र इत्यादि देनी चाहिए। राजा परीक्षित आज खड़े हुए गुरुदेव को प्रणाम किया, द्रव्य दक्षिणा दी, चरणों में प्रणाम करके गंगा के तट पे आ गए। कुशासन पर बैठ गए। कुशासन पर बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। भागवत में जो कथा सुनी थी उन्हीं का चिंतन करने लगे। तक्षक आना दसना ईश्वरा की पूर्ति वर्ता। इतने में ही राजा परीक्षित के पास तक्षक आया ऐसा, और उसका वो साप पूरा हुआ और भगवान की लीला पूरी हुई।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आप सभी से एक और निवेदन हम कर दें। 7 दिन कथा सुनाई, कोई भी शब्द हमारे मुंह से सब आपको अच्छा लगा हो तो शब्दों के प्रति हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अपना घर का छोटा वाला समझकर हमको क्षमा कर देंगे। दूसरा, अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उस बात को जीवन माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम और धर्म के थोड़े से हम सभी को धर्म की रक्षा के लिए किसने मन बना लिया है कि जो हमने कहा है वो आप करेंगे? क्या बात, एक बार अपने लिए ताली बजाओ जोर से। अर्जुन जी और अर्जुन जी के सभी घर के बच्चों से करवा, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी और जहां जहां। माता जी हम बैठे नहीं, माता खड़े नहीं। विदेश में भी अगर कहीं जाते हैं, देश के कोई कोना के साथ विदेश में भी जाए तो आप मैं 2 मिनट सिर्फ कुछ बोलूंगा, वो सुन लेंगे, उसके बाद यात्रा प्रारंभ करेंगे। एक तो आपने जो भागवत कथा सुनी, भगवान मथुरा के कृष्ण मंदिर को, कृष्ण भूमि मंदिर को तोड़ा था और वहां की छवियों को ले जाकर उन्होंने जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा औरंगजेब के मंत्रियों ने ही किताब लिखी है, उसका नाम है माजरे आलमगिरी। और आज भी वही है भगवान की छवि, अगर ऐसा उनकी बात माने तो। इसके चलते हमने केस किया है आगरा में, हमने लड़ाई प्रारंभ की है, क्योंकि जिस भगवान की कथा मैं 27 साल से कहता आ रहा हूं, उस भगवान का अपमान मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये संवैधानिक राइट्स के अपने जरूर यूज करूंगा। फिर उसके बाद हमें यह अधिकार है कि हम अपने धर्म के लिए, संविधान अधिकार देता है, अपने धर्म के लिए बात कहें, सबको जगाएं, अपने सनातनियों को बताएं और समझा दें कि जिन भगवान की आपने कथा सुनी है, जिन भगवान की मैंने कथा कही है, उस भगवान का अपमान आज भी हो रहा है। आइए हम और आप सभी शांति के पथ पर चलकर, क्रांति का पथ बाकी है, अभी चलेंगे शांति के पथ पे। हम लोग ये यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पूरा विश्व ये समझे कि हमारे भगवान का अपमान लोगों ने किया है। हम चाहते हैं कि उस भगवान का सम्मान हम लोग करा सकें। शांति से हम ये मांग रखेंगे और हमारा अधिकार है और हम सबको ये करना भी चाहिए। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े न हो, अगर तुम ये चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी सुरक्षित रहे, अगर ये तुम चाहते हो कि जब तुम भगवान की पूजा करो तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली न उठा सके, तो इसके लिए एक अहम काम करना होगा। वो काम यह है कि हम सबको एक साथ, एक स्वर में, एक साथ खड़े होकर ये आवाज उठानी होगी कि सनातन का सम्मान होना चाहिए, धर्म का सम्मान होना चाहिए, हमारा भगवान का आदर हमेशा होना चाहिए। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज्यादा संख्या हमारी है इस देश में,
और हमसे लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या हमारी है, हमसे कहा जाता है 5 मिनट में देख लेंगे। औरों की तो बात छोड़ो, पुलिस वालों को धमकाते बताएं अभी तुम्हें। ऐसा बोलते हैं इस देश में, इसलिए क्योंकि इस देश में सनातनी रहते हैं साहब, और सनातनी सबका सम्मान करना जानते हैं। लेकिन सबके सम्मान का मतलब ये नहीं कोई हमारे भगवान का अपमान करेगा। बताओ, कृष्ण के सम्मान की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए कि नहीं? आगरा से कन्हैया को मथुरा लाना चाहिए कि नहीं? धीरे बोलोगे तो कैसे आएंगे? लाना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए कि नहीं? कौन कौन मेरा साथ देगा? कौन कौन मेरा साथ देगा? आप हाथ मत उठाओ, आप अभी दूसरे रूप में हो, बाद में उठा लेना, समझ तो हम रहेंगे। कौन कौन हमारा साथ देगा? एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो भारत माता की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। मेरा निवेदन है, जितने भी भाई हैं पहले बाहर निकले। जितने भी भाई हैं गाड़ी के पीछे जाके आप खड़े हो जाए। परम पूज्य राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी देवकीनंदन जिस तरीके से ये पैदल चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अगर इन्हें अवसर मिले, सरकार इन्हें अधिकार दे, कोर्ट इन्हें अधिकार दे, तो आज ही अपने हाथ से वो जामा मस्जिद से ये जोश। लेकिन हमें मालूम है हम सनातनी है, इसलिए हम वही करेंगे जो हमें संविधान अधिकार देता है। और आज आपका ये जोश देखते हुए मेरे मन को ये आत्मबल मिल रहा है। कई बार मैं निराश होता था, ये सोचता था कि ये लड़ाई कितनी लंबी जाएगी और क्या इस लड़ाई में मेरे साथ कोई आएगा? जरूर आएगा। ऐसा तो नहीं कि जैसे कुछ और लोगों का हश्र हुआ वैसे तुम्हारा भी हो जाए। फिर मेरे मन ने कहा, हश्र तो सबका एक ही होना है, वो शमशान पहुंचना। लेकिन कोई याद रखा जाता है और कोई याद नहीं रखा जाता, और मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जिसे याद न रखा जाए। धर्म के लिए, देश के लिए अपनी जान जो हथेली पर लेकर चलते हैं, ये देश भी उन्हें भूलता नहीं है, उन्हें याद करता रहता है। धर्म के प्रति बलिदान। युवाओं, तुम अगर चाहो तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश को हिला सकते हो। तुम्हें वो पावर है, तुम्हें वो शक्ति है। लेकिन कौन कौन कन्हैया का सच्चा भक्त है? कौन कौन कन्हैया का सच्चा भक्त है? आज हम ये कसम खा ले, हम अपने मोबाइल का मिसयूज नहीं, अपना सदुपयोग करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि के लिए करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए करेंगे, और अपने स्टैंड को, इसी मोबाइल को निशान बना देंगे। आप अगर मेरा साथ दोगे, बहुत पुराना गाना है ना, जीत जाएंगे जंग अगर तू मेरे संग है,
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, मैं जीत जाऊंगा, आप जीत जाएंगे। जब मैं न रहूं, तुम न रहो, हम दोनों मिलकर जब हम हो जाएंगे तो निश्चित हम जीत जाएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे। आज से सुन लोगों ने किसने अपने सोशल मीडिया पे सनातनी लिख लिया है? हम पहले से कोई बहुत लोग रह गए, अभी तो फेस दिख रहे हैं। आज सिर्फ बोलना मत, करना। हम करते भी हैं। उन्हें कोई नहीं पहचानता जो सिर्फ बात करते हैं, उन्हें कोई नहीं पहचानता, 2 पैसे की वैल्यू नहीं होती जो सिर्फ बातें करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। याद उन्हीं को रखा जाता है जो कर्म करते हैं, और आप सब कर्म करने के लिए मेरे साथ हो जाए। पक्का हो गए कि नहीं? पक्का हो गए कि नहीं? सभी सोशल मीडिया पे अपना नाम सनातनी नाम के पीछे लिख दें, और जो हमारी सोशल साइट्स से फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को इस बात के लिए तैयार करें कि जो लोग सनातन की रक्षा चाहते हैं, चाहे मात्र 101 रुपया ही सही, पर 101 रुपया। श्री राम, भागवत कथा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।